नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और राजस्थान में निकाय चुनाव में धरातल पर कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियों में टिकटों को लेकर के घमासान मचा हुआ है। वहीं टिकट को लेकर बढ़ती भीड़ के बीच बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपने कार्यकर्ताओं को प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं उन्हें पार्टी और मुख्यालय को सीधे अपना बायोडेटा भेजना शुरू कर दिया है, जबकि कार्यकर्ताओं को अपना बायोडेटा अपने अपने क्षेत्र के नेताओं को देना चाहिए। मदन राठौड़ ने कहा कि इलाके में मजबूत पकड़ रखने वाले योग्य और ईमानदार कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर टिकट देंगे। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कार्यकर्ताओं और नेताओं से संवाद करते हुए साफ किया कि इस बार जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों पर फोकस होगा। अगर युवा और बुजुर्ग दोनों बराबर के दावेदार होंगे तो युवाओं को प्राथमिकता देने की कोशिश होगी। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि धरातल पर कौन कितना कैसे मजबूत। पहले रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस की तैयारियां तेज। गोविंद सिंह डोटासरा ने किया नेताओं से संवाद। और सबकी राय लेकर के सबकी सहमति से जिला स्तर के ऊपर और नगर निकाय क्षेत्र के ऊपर हम लोग टिकट देंगे। और राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ में नगर निकाय में वोट। डोटासरा बोले जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों पर फोकस। जो कयानात पूरी की पूरी नगर निकाय की है वो इनके खिलाफ है। लोग बाग बहुत परेशान हैं। ये आपस में झगड़ने और दिल्ली दरबार की हाजिरी देने में व्यस्त हैं। मदन राठौड़ ने कहा योग्य कार्यकर्ताओं को देंगे प्राथमिकता। नहीं, नीचे से जन अपेक्षा के अनुरूप आएगा। जनता जिसको पसंद करती है उसी को उम्मीदवार बनाएंगे। मदन राठौड़ का दावा, बड़ी संख्या में निकायों में भाजपा के बोर्ड बनेंगे। कड़ी से कड़ी जनता जोड़ना चाहती है। जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है विकास की, वैसे ही ट्रिपल इंजन की सरकार काम करे। स्थानीय निकाय भी उसी के अनुरूप कड़ी से कड़ी जोड़े तो विकास को गति मिलती है। विकास में सहयोग होता है, विकास त्वरित होता है। निकाय चुनाव जिताऊ पर दांव। तो निकाय चुनाव का नगाड़ा बज रहा है और जब तक मतदान नहीं हो जाता है उससे पहले पार्टियां अपने अपने प्रचार को लेकर के, अपनी मजबूत स्थिति करने को लेकर के धरातल पर संघर्ष करती हुई दिखती हैं। और अभी जो दौर चल रहा है वो सूटेबल कैंडिडेट्स का, जो टिकट के दावेदार हैं उनकी छंटनी का और अच्छे जिताऊ कैंडिडेट उम्मीदवारों के सिलेक्शन का दौर चल रहा है। ये सबसे बड़ा मुसीबत का दौर होता है पार्टियों के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि यही वो चरण है जिसके अंदर फूंक फूंक कर कदम नहीं रखा तो आगे जाकर के बोर्ड बनाते वक्त भारी परेशानी आती है, या फिर आगे जाकर के आखिरकार जो अंदरूनी गुटबाजी होती है मतदान से पहले ठीक और मतदान के दौरान की, और उसको काबू में करना मुश्किल हो जाता है। जो जहां पर जितनी अच्छे से टिकट का बंटवारा करेगा उसकी स्थिति धरातल पर अपने आप उतनी मजबूत दिखाई देगी। और स्थानीय मुद्दों के साथ साथ क्या कुछ विकास पर भी बात हो रही है। ये तमाम चीज़ें आज इसी पर बात करेंगे कि कौन कितना कैसे मजबूत हो रहा है और टिकटों को लेकर के क्या चल रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ सुरेश गर्ग हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। प्रियदर्शी भटनागर हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। और वेद माथुर साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। तो सबसे पहले तो गर्ग साहब 1 मिनट वाला मैं आप ही से, घड़ी वाला वो आप ही से शुरू करता हूं, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी, तो डोटासरा साहब कह रहे हैं कि पूरी की पूरी जो नगर निगम की कायनात है वो इनके खिलाफ है और ये आप लोग मतलब दिल्ली में हाजिरी लगाने में मशगूल हैं। कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती आई है। भारतीय जनता पार्टी में किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ तो देखिए कार्यकर्ताओं की लाइन लगी हुई है। आपने भी खुद ने भी टीवी चैनलों पे दिखाया है कि किस तरीके से टिकट मांगने वालों की प्रदेश कार्यालय में लाइन लगी हुई है या जिलाध्यक्ष जी के कार्यालय पे लगी हुई है
या प्रभारियों के यहाँ पे लाइन लगी हुई है, तो कहां से है? लेकिन मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि क्या आप नकली नोटों के दम पे चुनाव जीतना चाहते हो राजस्थान का? क्या आप केवल इसी काम में लगे रहे हो कि नकली नोटों के दम पे? अगर कांग्रेस के प्रदेश का महामंत्री का बेटा नकली नोटों के साथ में अगर पकड़ा जाता है तो क्या साबित हो रहा है? इसका मतलब ये कि ये नगर निकाय के चुनाव के अंदर नकली नोटों की सप्लाई का काम करना होगा इनको। अब उसके दम पे क्या कांग्रेस चुनाव जीतना चाहती है क्या? आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है। आज ही भरतपुर के अंदर देख लीजिए, भरतपुर के निवर्तमान जो विनोद अग्रवाल वहां के चेयरमैन है और उनकी पत्नी जो उससे पहले चेयरमैन रही हुई है, जो कांग्रेस से थी, वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही। तो जगह जगह कांग्रेस के लोग भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं कि उनको पता है कि डबल इंजन की सरकार है, अगर विकास कोई दे सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है, क्योंकि उनको ये पता है कि डबल इंजन की सरकार होने की वजह से प्रदेश केंद्र से जो पैसा आएगा वो प्रदेश, और प्रदेश से जो पैसा चल के आएगा वो निकाय के अंदर भारतीय जनता पार्टी का अगर उम्मीदवार जीत के आएगा तो वही विकास कर सकता है। तो ये जनता सब समझती है। और मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं, लेकिन मैं इस पर जरूर आऊंगा। आपने विनोद अग्रवाल जी का नाम लिया, विनोद अग्रवाल बट्टा साहब, वो बट्टा उन कांग्रेस को लगा के आप कह रहे हैं, तो लेकिन क्या ऐसे जो बाहर से लोग आते हैं वो उनको आप टिकट दे करके फिर से क्या वो पालिका के अध्यक्ष रहे तो क्या वापस से पालिका अध्यक्ष थोड़ी बना देंगे? ये भी एक चुनौती। मैं आ जाऊंगा इस पर, एक एक मिनट का सबका हो जाए। और आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस के प्रदेश के महामंत्री का बेटा नकली नोटों को लेकर के गिरफ्तार हुआ है। इस पर भी प्रियदर्शी भटनागर, ये तो बड़ा आरोप भी बड़ा है, चुनौती भी आपके सामने बड़ी है, क्योंकि मदन राठौड़ साहब कह रहे हैं कि जनता ने पहले डबल इंजन की सरकार बनाई और अब ट्रिपल इंजन की सरकार से जनता चाहती है कि प्रदेश में तेजी के साथ विकास हो। लेकिन गर्ग साहब ने सवाल पूछा, क्या नकली नोटों के आधार पर आप चुनाव जीतेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी असलियत से बहुत किलोमीटर दूर है। जनता को हमेशा गुमराह करने में इनका कोई मुकाबला नहीं है। आज आप देखिए, ये यथार्थ है कि जो चुनाव 24 महीने पहले होने चाहिए थे नगर निकाय के, अपनी हार के डर के कारण भारतीय जनता पार्टी उसको बार बार धकेलती रही, क्योंकि यही डबल इंजन की सरकार राजस्थान के अंदर हर मोर्चे पर फेलियर रही, चाहे स्थानीय मुद्दे हो चाहे राजस्थान के विकास की बात हो। आज आप बताइए, सबसे बड़ी आज की ये स्थिति है कि जो नगर निकाय चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेगी कि इन्होंने आज प्रशासक नियुक्त करने के साथ में इन्हें भ्रष्टाचार और ठेकेदारी परंपरा का बोलबाला है। जनता त्रस्त है। वार्डों के अंदर सफाई व्यवस्था, कचरा, स्ट्रीट लाइटें, ये सारी आपदा राहत से संबंधित कोई भी काम नहीं हुए, बल्कि भ्रष्टाचार सिर पर चढ़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, आज 3.25 साल के अंदर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे, बेरोजगारी हो चाहे महंगाई हो चाहे किसानों को मुआवजा हो चाहे पेपर लीक हो, हर मुद्दे पर फेल हुई है। भारतीय जनता पार्टी के पास में सिर्फ आरोप लगाने के पास में खुद का विजन क्या है? आपने राजस्थान को जो कमिटमेंट किए थे उसमें से कोई भी कमिटमेंट आपने पूरा किया है क्या? ठीक है, वो नहीं किया लेकिन जैसे आप आरोप लगाते हैं कि महंगाई का मैं नहीं बोलते, वैसे आपने नकली नोट का न तक नहीं बोला पूरे अपने बयान में। देखिए, बिल्कुल मैं बता देता हूं ना, आपने मुझसे पूछा है तो मैंने नहीं पूछा, वो आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल आपके माध्यम से ही मैं जवाब देना चाहता हूं। ये झूठे आरोप हैं, हम इसका खंडन करते हैं। सरकार आपकी है, आप पकड़ के दिखाओ। झूठे आरोप मतलब रोका हुआ है? आप बार कोई पकड़ा ही नहीं गया, आप कह रहे हैं। चूहे तो पकड़े नहीं। आप इसमें हमारे पे दोषारोपण करने से कुछ नहीं होता है। पकड़ा ही नहीं गया, असलियत से दूर है ये। हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। कोई पकड़ा ही नहीं गया, मतलब नकली नोटों के अंदर किसी भी नेता का, कांग्रेस के नेता का बेटा। इन्होंने तो हमारे पे आरोप लगा रही है, झूठे हैं ये, बिल्कुल सरासर झूठे हैं। गर्ग साहब जैसे इतने बड़े आदमी ऐसे इतना बड़ा झूठ बोलते हैं क्या? इनको मैं एक काम इनसे पूछिए कि अखबार झूठा है, मीडिया झूठा है, इसका मतलब है कि आप पुलिस झूठी है, मीडिया झूठा है, अखबार झूठा है, सब झूठे हैं क्या? प्रियदर्शी जी, प्रियदर्शी जी, अरे प्रियदर्शी जी, आप किस तरह से कितनी बड़ी झूठ बोल रहे हो? इस एक प्रतिष्ठित चैनल पर, राष्ट्र का प्रतिष्ठित चैनल है, उस पर आप झूठ बोल रहे हो कि नहीं हमारे उसमें नहीं है, तो मतलब हर चीज को यही साबित करता है कि ये लोग कितने झूठे हैं। ठीक है, वो एक मिनट पूरी कर लेते हैं, मैं फिर आ जाऊंगा आप दोनों के पास में, अभी बहुत सारा मसाला पड़ा हुआ है। खुद के मंत्री ठीक है,
राजेश बुनकर साहब भी जुड़ चुके हैं, आरएलपी के प्रदेश के प्रवक्ता। बुनकर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और बीजेपी कांग्रेस को तो सुना, बीजेपी कह रही है कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार प्रदेश में बनेगी, निकायों में जीत के साथ ही, पंचायत में जीत के साथ ही ट्रिपल इंजन काम करेगा विकास में। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, ऐसा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि इनकी सरकार बन रही है या इनके प्रत्याशी आ रहे हैं। इनके पास सिर्फ अभी वर्तमान में सिर्फ राजनीति के नाम पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के काम है। ये राजनीति चमकाने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बात यह है कि जनता क्या चाह रही है, जनता कितनी परेशान है। ये जनता के मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रही है। आप देखिए, सड़क हो, पानी हो, रोड लाइट हो, स्ट्रीट हो, मैं तो कह रहा हूँ जनता की सुरक्षा की व्यवस्था की अगर बात हो, महिला कितनी सुरक्षित है, सशक्त है, ये सब चीजें, शिक्षा, इन पर किसी की कोई बहस नहीं है। ये सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा करके और ये 4 साल 5 साल फिर से निकाल देंगे, इनके अलावा कुछ ही काम नहीं है। जबकि इनको काम जनता के मुद्दों को लेकर के करना चाहिए। मैं तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से यही कहूंगा, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं जनता के बीच में, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जैसा जनता चाहती है, हम उन्हीं के मुद्दों पर, जनहित के मुद्दों पर लेकर के हम इस राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। ये हमारी आरएलपी की सोच समझ है। जी, इस लड़ाई के अंदर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे इनके सामने चुनौती है कि भीड़ इतनी ज्यादा हो रही है कि कौन से कैंडिडेट छांटें, किनको टिकट दें, और आपके सामने क्या है कि कहां से कैंडिडेट खोज के लाएं, ऐसी तो चुनौती नहीं है? नहीं, हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है ऐसी कोई चुनौतियां। हमारे पास जनता के बीच से निकले हुए पास वो लोग जानते अब अटक गई आपकी आवाज, में वापस आता हूँ वेद माथुर साहब। जी, अटक गई अब आपकी आवाज, को ठीक करवा लीजिए वेद माथुर साहब। जी, चुनौतियां क्या है वेद माथुर साहब? अभी इस वक्त बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी और बाकी पार्टियों, बीएपी भी शामिल कर लीजिए। हेमंत जी, मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर पहले ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वो दोनों पार्टियों से संबंधित है। पहली बात तो यह है कि राजस्थान में कॉर्पोरेटर का जो पद है वो भ्रष्टाचार की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण हो गया, लाभ का पद हो गया कि टिकट के लिए पहले जितने लोग आते थे उससे 100 गुना ज्यादा लोग लालयित थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन पिछला इतिहास बताता है कि ज्यादातर जगह पार्षद महिलाओं के पति ही काम करते हैं और वो ही सौदेबाजी और रिश्वत लेना सारा काम उनके पति करते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यादातर शहरों में जितने सफाई कर्मचारी रिकॉर्ड पर होते हैं उसके 60-70% ही वास्तव में काम करते हैं और ये बचा हुआ पैसा ज्यादातर जगह पार्षदों में बढ़ता है। चौथा महत्वपूर्ण बात यह है कि अजमेर का मैं एग्जांपल दूंगा, और शहरों में भी ये हो रहा है कि पार्षदों को मेयर की ओर से लिफाफे बांटे जाते हैं और ये लिफाफे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पार्षदों को मिलते हैं और दोनों पार्टियों के जो पार्षद हैं उनमें बड़ा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व देखने को मिलता है। पांचवा और अंतिम बिंदु यह है कि पार्षद अवैध निर्माण का लाइसेंस दिलवाते हैं, उनकी देखरेख में बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनते हैं और वो पैसा लेते हैं। ये कुछ जनरल चीजें हैं, लेकिन इनसे हटके अभी आपका इशारा कहीं वो वाला कि मेयर पति, पहले पार्षद पति, फिर मेयर पति बनते हैं, फिर भ्रष्टाचार में, जयपुर की तरफ तो नहीं है कहीं इशारा? नहीं, ये पूरे राजस्थान का ही हाल है। दूसरे दो और छोटे मुद्दों की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वैसे तो ये स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए, लेकिन शहरी मतदाता पे कहीं ना कहीं मोदी जी का और हिंदुत्व का असर देखने को मिलता है। राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते हैं, इसीलिए कई बार जो अकर्मण्य पार्षद होते हैं भाजपा के, वो भी चुनाव जीत जाते हैं। और कांग्रेस यदि इस सारे माहौल में, जैसा कांग्रेस कह रही है कि ये भ्रष्ट हैं, निकम्मे हैं, जो भी कह रही है कांग्रेस, उसके बावजूद यदि कांग्रेस हारती है तो उनको आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि इतनी भ्रष्ट पार्षदों के सामने भी हम हार गए तो जनता हमें क्या इनसे भी ज्यादा भ्रष्ट समझती है। तो ये बात अपन एक बात बताइए कि ये इसी वजह से हो रहा है क्या कि मंत्री जी के भाई और बेटे भी पार्षद का टिकट चाह रहे हैं? उधर 12 में अटरू से चर्चाएं चल रही है, वार्ड नंबर 5 में। अब दें किसको फिर? तो ये प्रॉफिटेबल हो गया ना, ये पार्षद की
पार्षद का चुनाव जीतना और पार्षद या काउंसलर बनना ये करोड़ों की कमाई होने लग गई। पहले इसमें 100 रुपए की भी कमाई नहीं थी। जब हम युवा थे, हमारा जो पार्षद होता था वो घर से आके बिजली के बिल लेके जाता था, पानी के बिल ले जाता था और लाइन में लग के जमा करा के वापस आता था। पार्षद जमा करवाता था। अब तो पार्षद फोन करो बुलाए तो और डांटता और है, दो बात और सुनाता है, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी बाद में आना। अभी भाव इतने बढ़ गए हैं। क्या राजेश बुनकर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? इस वजह से ये उठापटक मची हुई है सारी? नहीं, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि मतलब अब वास्तव में ये जो राजनीति है, राजनीति मेरे मायने में भी ऐसी हो गई है। कांग्रेस भी बहुत सालों तक राज करी है, बीजेपी भी राज कर रही है। प्रेजेंट में इनकी स्थितियां यही रही है कि शायद ये पैसे कमाने के लिए ही शायद ये राजनीति कर रहे हैं। इनको जनता से हितों के लिए कोई है ही नहीं, जनता का हित इनके लिए सर्वोपरि लेकिन वेद मात्र साहब तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी का जलवा है जो शहर के वार्डों तक भी बोलता है। कोई भी अकर्मण्य पार्षद जिसको टिकट देते हैं वो भी चुन करके आ जाता है। सर ये स्थितियां अलग बना रखी है। जब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं तो शिक्षा या स्वास्थ्य, मैं तो कह रहा हूँ जैन जी रोडों पर हैं। पर आपकी आवाज बार-बार अटक रही है सर जी, हम उसको ठीक करवा रहे हैं। प्रियदर्शी भटनागर, क्या हो रहा है ये कांग्रेस में कि आप देखो सीकर में कल बैठक हुई, वहां पर राजेंद्र पारिक साहब जैसे गए, नवलगढ़ रोड से छोड़ करके कुर्सियां खाली हो गई। और ये कहा जा रहा है कि अजमेर में, जहां पे आपके कई बड़े बड़े नेता आते हैं अजमेर से, अजमेर में हालत यह हो गई कि केकड़ी के पूर्व पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू छोड़ करके चले गए बीजेपी में। सरवाड़ के पूर्व पालिका अध्यक्ष चले गए। पता है कौन है सरवाड़ के पूर्व पालिका अध्यक्ष? देखिए, आप बड़े नेता हैं, नहीं जानते होंगे। जी, शंकर सिंह राठौड़, वो छोड़ करके चले गए। जबकि अजमेर में आपके एक बड़े नेताजी दावा करते हैं कि सारे के सारे वोट तो राजपूतों के उनके पास है। लेकिन फिर ये क्या हो रहा पार्टी में? देखिए, जहां तक बात आ रही है केकड़ी की, तो केकड़ी से पूर्व बीजेपी के जो पालिका अध्यक्ष रहे अनिल मित्तल, हाँ, वो भी बीजेपी छोड़ वो कांग्रेस में आए हैं। जी, लेकिन तो एक के बजाय दो चले गए ना। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ये रहा है कि ये चुनाव में मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये तोड़फोड़ की राजनीति और विभाजन के आधार पर राजनीति लड़ते हैं, क्योंकि 3.25 साल का जो इनका कार्यकाल है वो अभी कहां से तोड़फोड़ हो गया? अभी कौन से वो जीते हुए हैं? शर्म, देखिए, मेरी बात, पार्षद बनने के बाद तोड़फोड़ खरीद फरोख्त होती है। मेरी बात कंप्लीट कर लूं हेमंत जी। हाँ, बात तो कंप्लीट कर लो। पर विभाजन की राजनीति करते हैं, हर स्तर पे विभाजन की राजनीति करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मुद्दों पे राजनीति नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जो 3 साल का कार्यकाल है उन्होंने जनता को त्रस्त कर दिया हर मुद्दे पे। ये तो कह रहे हैं कि अभी तक तो डबल इंजन का विकास देखा था, अब ट्रिपल इंजन का देखिए। आज आप बताइए, डबल इंजन, जिस फायदे की बात कर रहे हैं ना नरेंद्र मोदी जी के नाम पर और डबल इंजन के नाम पर, तो आज ये स्थिति है पूरे राजस्थान के अंदर, इनका सुपड़ा साफ होने की स्थिति है। इसी डर के कारण ये चुनाव को टालते रहे। सुपड़ा साफ हो रहे हैं तो ये लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को? ये बताओ ना। कोई आप पूछते हो उन लोगों से? मैंने आपको जहां जिम्मेदारी दे रखी है आपके नेताओं को, उनको पूछते हैं। अजमेर वाले नेताजी को पूछते हो कि ये छोड़ के क्यों जा रहे हैं? कौन जिम्मेदार है? कहीं आपके घर के बेदी तो लंका नहीं ढा रहे हैं जो ऐसा कतई नहीं है। कांग्रेस के अंदर सैलाब है जन नेताओं और कार्यकर्ताओं का। यहाँ पर योग्यता के आधार पर ही टिकट दिया जाता है। हमारे आधार पर टिकट, ये योग्यता के आधार पर तो दिया था पिछली बार, और बेचे नहीं जाते हैं। ये कमलेश साहू, शंकर सिंह राठौड़, ये सब योग्यता के आधार पर तो लाए थे। यही तो छोड़ के चले गए, मलाई खाई छोड़ के चले गए। उसके अलावा आप एक बात बताइए ना, अनिल मित्तल जो आ गए, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने जिस विनोद अग्रवाल और उषा अग्रवाल को जोड़ तोड़ करके कांग्रेस से हटा के बीजेपी में लाने की ये कोशिश कर लीजिए ना आप। लेकिन यहाँ पर चुनाव जनता पे मुद्दों पे आधारित चुनाव है, स्थानीय मुद्दों पर आधारित चुनाव है, प्रदेश के मुद्दों के आधार पर चुनाव है, विकास जवाब दे रहे हैं। आप हर मोर्चे पे फेल रहे हो, आप हर मोर्चे पे फेल रहे हो। हर मोर्चे पे फेल हो आप। वो कह रहे हैं कि नालियां बनी हुई, न सड़कें, न पानी मिल रहा है, न बिजली मिल रही है, सब जगह। स्मार्ट मीटर घोटाला देख लीजिए, स्मार्ट मीटर घोटाला, इतना बड़ा घोटाला स्मार्ट मीटर का। कानून व्यवस्था का हाल देख लीजिए। विधानसभा में चैलेंज दिया था, बेरोजगारी का हाल देख 2 वर्ष बनाम 5 वर्ष विधानसभा में चैलेंज दिया था ना। हेमंत भाई कहाँ चले गए थे? आते जब विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने चैलेंज किया था 2 वर्ष बनाम 5 वर्ष, हमने 2 वर्ष में वो काम कर दिखाया जो आपने 5 साल में नहीं कर पाए। हमने 2 वर्ष के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा सरकारी नियुक्तियां दे दी जो आपने 5 वर्ष में नहीं
कर पाए। हमने महिलाओं को महिला सम्मान निधि दी, हमने किसान सम्मान निधि बढ़ाई है, युवाओं को नौकरी दी है, गरीबों को 450 रुपए में सिलेंडर दिया है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आज जयपुर के अंदर देख लीजिए, डिवाइडर वगैरह का इनका जो डेवलपमेंट हुआ है वो आपके टाइम पे बिल्कुल भी नहीं था। तो हमने जिस तरीके से डेवलपमेंट राजस्थान में कर रहे हैं, जिस तरीके से शहरी क्षेत्रों में डेवलपमेंट कर रहे हैं, भैया आपने तो राजस्थान का बच्चा बिता दिया था। क्योंकि माननीय अशोक गहलोत जी को ये कहना पड़ रहा था कि मैं बैसाखी पे चल रहा हूँ। जो सरकार बैसाखी पे चलती है वो कैसे नगर निकायों का विकास कर सकती है। अब जनता को भी पता है कि डबल इंजन की सरकार है, अगर केंद्र से जो पैसा चलेगा वो राज्य में आएगा, राज्य का पैसा अगर जब भ्रष्टाचार में इनके नेताओं का नाम आ रहा है तो ये नकली नोट में कौन से नेता का नाम आया है? एक मिनट, डेवलपमेंट होगा ये और नकली नोट वाला क्या मामला प्रियदर्शी जी? नकली नोट में किसका नाम आया? ये क्या है? आरोप लगे हैं, कोई गिरफ्तार नहीं हुई। अगर ये झूठ बोल रहे हैं, तो आप झूठ बोल रहे हैं। अखबारों में बड़ी बड़ी फोटो है आपके प्रदेश के सीनियर नेता के बेटे की, अखबार के अंदर बड़ी बड़ी फोटो है। कांग्रेस के प्रवक्ता को पता नहीं है तो जानकारी लेके डिबेट पे बैठा करें। कांग्रेस के प्रवक्ता को पता नहीं है तो जानकारी लेके बैठे हैं यहाँ पे। क्या आप नकली नोटों के दम पे चुनाव जीतना चाहते हैं? क्या नकली नोटों का कारोबार करना चाहते हैं? बताइए आप यहाँ पे झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे। कौन सी पार्टी से जुड़ा हुआ था? वो बीजेपी का पदाधिकारी था, दिनेश बिवाल, मांगीलाल बिवाल। पेपर लीक में आपके लोग हैं शामिल। कह रहे थे वो जो बीजेपी का आदमी पकड़ा गया गर्ग साहब, वो कह रहे हैं कि बीजेपी से जुड़ा हुआ आदमी पकड़ा गया नकली नोट में। नहीं, कौन सा पकड़ा गया? हमारे यहाँ से कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बता दीजिए, कोई पदाधिकारी का सही कौन पकड़ा गया? तो बता दीजिए पदाधिकारी का। हमको पता रहे ना, आपके प्रदेश के महामंत्री का बेटा। हम तो सीधा सीधा बोल रहे हैं आपके प्रदेश के महामंत्री का बेटा। हम तो सीधा सीधा बोल रहे हैं ना, प्रदेश के महामंत्री का बेटा नकली नोटों के साथ पकड़ा गया। प्रदेश के महामंत्री का बेटा, कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री का बेटा नकली नोटों के साथ। तो भैया ये तो अब आप बता दीजिए हमारा कौन सा नेता, हमारा मोदी का बेटा या कोई पकड़ा गया तो ये झूठे आरोप बंद करिए। और आप जनता के बीच में नकली नोटों के दम पे चुनाव जीतने जाते हैं, जनता सब समझती है। अब प्रियदर्शी जी आपके पास इस बात का जवाब तो नहीं है, मेरे को लगता है कि चुनाव से ठीक पहले ये नकली नोट वाला क्या मामला है? देखिए, नकली नोट के संदर्भ के अंदर जो भी कार्रवाई है वो उसके लिए हम स्वतंत्र, हम इनके पक्ष में। नकली नोट भारतीय करेंसी का नकली चलाना ये तो देशद्रोह है एक तरह से। अरे तो कानून का राज है ना। आप जो जिसने क्या इसको आप पकड़ो, आप साबित करके कर रहे हैं ना भाई, आप साबित करके कानून अपना काम कर रहा है। मैं भी हेमंत जी, कानून अपना काम कर रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन हमारा ये कहना है कि क्या नकली नोटों के दम पे चुनाव जीतना चाहते हैं आप? क्या नगर निकाय के चुनाव नकली नोटों के दम पे जीतना चाहते हैं आप? कानून तो अपना काम कर रहा है, कानून तो जो सजा देनी वो देगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो 4,52,000 नकली नोट मिले हैं वो कहाँ से आए, कहाँ से? इसका मतलब है कि आपको जनता के बीच में पैसे को खपाना नहीं। अब आप इन्हीं आधार पर चुनाव में जा रहे हैं क्या? ये फिर थोड़ा सा मुझे भी समझ में नहीं आ रहा गर्ग साहब, क्या इन सब मुद्दों के आधार पर आप चुनाव में जा रहे हैं या आपका विकास का मुद्दा है कि आपने काम कौन से किए हैं? हेमंत भाई, अभी जैसे अभी जी हेमंत भाई, हम विकास के मुद्दे पे जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन अभी वेद माथुर जी बता रहे थे के अंदर जो विकास का अरे काम सर किया है, एक बात बताइए, शहरों में कहा जाता है कि भाई आपके बीच में लेके जाएंगे। नहीं, लेकिन शहरों में ऐसा माना जाता है शुरुआत से कि 309 नगर निकाय के अंदर हम जीत के आएंगे। जिस नहीं तरीके तो से बजरंग जी ने 2.5 साल के अंदर वेद माथुर साहब जो हालात बता रहे थे, जयपुर में हम सब देख रहे हैं क्या विकास हो रहा है। अजमेर स्मार्ट सिटी है, वहां पर क्या विकास हो रहा है। बड़ी बड़ी शहरों को देखो, कोटा का क्या हाल है, मतलब बड़े शहरों को जितने भी हम देखते हैं क्या हाल है सर। आज ही अजमेर की भाई कांग्रेस मैं ने कह रहा आरोप हूं लगाया कि आपके वासुदेव देवनानी पे। अरे ये सब आपके कार्यकाल की वजह से हुआ है, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में निरंतर हम इस चीज को कर रहे हैं। शहर कांग्रेस अजमेर ठीक है। बुनकर साहब आपको क्या लगता है कि जनता जो है इन सब से आरोप प्रत्यारोपों से हट करके जो लोकल मुद्दे हैं उन पर वोट करेगी, और क्या मुद्दे हैं इन चुनाव के? जी 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 बिल्कुल। हमारी नजर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारी जो राजनीति है
हमारी राजनीति व्यवस्था की होनी चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन की होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जनता के बीच में स्वच्छ, सरल और पारदर्शी एक राजनीति होनी चाहिए। जनता के मुद्दों और जनता के विकास कार्यों के लिए हम लोग लड़ेंगे। लेकिन लड़ो कैसे? आपका संगठनात्मक स्तर तो है ही नहीं कहीं, राजेश जी। क्या कह रहे हैं? संगठनात्मक जो ढांचा है वो तो नजर नहीं आता, कैसे लड़ेंगे आप मतलब शहर में, निकाय में? पंचायती राज से लेकर के विधानसभा तक हम अपने दम पर लड़ेंगे और शानदार लड़ेंगे। एक बार हमारा इन लोगों को कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों की कोई सरकार बन पाएगी। हमारे बिना इशारे के ये लोग ना तो सत्ता में आएंगे ना और कुछ। तो हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, जनता के दम पर चुनाव लड़ेंगे। आपके सारे के बिना फिर आप लास्ट टाइम पे पैसे लेकर के इधर उधर समर्थन दे देंगे, फिर जनता क्यों आपको? ऐसा कभी हमारी तरफ से हुआ नहीं है। राजनीति, अब देखो पैसों की जो राजनीति, अभी थोड़ी देर पहले जब आप डिबेट में ये बातें कर रहे थे, इन लोगों की खरीद फरोख्त की लड़ाई थी। ये खरीद फरोख्त पे बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ जनता के मुद्दों पर बात कर रहा हूँ। मैं सड़क, लाइट, पानी, ये सीवरेज, बरसात के अंदर, अभी जयपुर के अंदर जैसे 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, स्थितियां क्या थी? पूरे खड्डों को खोद करके पटका हुआ है, पूरी रोड एक टूटी फूटी पड़ी है। हम इनकी बात करते हैं, हमारे मुद्दे विकास के रहेंगे। ये क्या कह रहे हैं? हमारे मुद्दे विकास के रहेंगे। हम एक बार भी खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करेंगे। हमारी सरल, स्वच्छ और पारदर्शिता वाली राजनीति रहेगी। निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है, डेवलपमेंट के पूरे काम कर रही है। रोड के अंदर 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा हुआ है। निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। जहां भी कोई चीज पता लगता है कि बरसात की वजह से कोई गड्ढा हुआ, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। अगर कोई पानी भराव होता है तो उसको मैं एक बात कहना चाहता हूं, छोड़ दीजिए अभी इनको। माथुर साहब सबके आवाज, हाँ समय नहीं है सर जी। माथुर साहब बोलिए जल्दी से, टिप्पणी सबके आवाज डाउन जी। ये तो सच है कि बदलती हुई स्थितियों में आज 50 साल या 25 साल पहले की स्थितियों से हम आज की तुलना नहीं कर सकते। तो जो एक आम नागरिक के रूप में मैं जो अपेक्षा करता हूँ नगर निगम से, वो पूरी नहीं हो रही है, ये भी सच्चाई है। लेकिन प्रश्न ये है कि यदि 2 पार्टियां हैं, तो यदि जनता को उनमें से बेहतर को चुनना है तो जनता ये निर्णय नहीं लेगी कि भारतीय जनता पार्टी श्रेष्ठ है या कांग्रेस श्रेष्ठ है। कैंडिडेट कौन सा, किसका बेहतर है, धरातल पर जनता उसको चुनेगी। आपके जो मायने हैं वो सीधे सीधे शब्दों में हम समझे तो। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। लगातार धरातल पर कैंडिडेट की खोज हो रही है कि कौन बेहतर है, कौन जिताऊ है और जनता किसको चुनेगी, ये तो आप जनता पर ही निर्भर है।